गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सरफेस टाइप फिल्टर के बारे में। ओके, समझो कि सबसे पहले समझो क्लासिफिकेशन ऑफ, समझो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया, सॉरी सॉरी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया सरफेस टाइप ऑफ फिल्टर, एज टाइप ऑफ फिल्टर और डेप्थ टाइप फिल्टर। वो है समझो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर में जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो क्लासिफिकेशन है चार तरीके से। सबसे पहला जो है वो है बाईपास टाइप फिल्टर। ओके, तो बाईपास टाइप फिल्टर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैसे हम लोग आज। ओके, तो व्हाट इज बाईपास टाइप फिल्टर। ओके, तो बाईपास टाइप फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो ये आ गए हमारे आज, समझो कि मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, वैसे यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है। ओके, ओके, सबसे पहला जो है वो यहाँ पे दिख रहा है वो है बाईपास टाइप फिल्टर। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे फंक्शन के हिसाब से डिस्कस कर लिया था। आज सबसे पहला जो है वो है बाईपास टाइप फिल्टर। ओके, तो समझो बाईपास टाइप फिल्टर है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ओके, तो समझो कि सबसे पहले, ओके, समझो कि बाईपास टाइप जो फिल्टर है, ओके, तो वो है बाईपास फिल्टर इज फिल्टर विच बाई passes the fluid from the filter element is allows the fluid flow directly without filtering. Okay, तो समझो कि wherever the filter element gets choked completely. Okay, तो ये क्या होता है, समझो कि एक कॉमन प्रॉपर लाइन जा रही है, ठीक है, कि जहां से समझो कि फ्लूइड फ्लूइड पास हो रहा है। ओके, अगर फ्लूइड पास हो रहा है, ओके, तो जो समझो पूरी जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो वहां से ये बाईपास कर देता है, ठीक है, कि अगर समझो कि पूरा फिल्टर चौक हो रहा है, ठीक है, तो वो समझो कि क्या अगर फिल्टर चौक होगा तो क्या होगा कि वो लाइन में से पास नहीं होने, समझो कि फ्लूइड को पास नहीं होने दो। पर यहाँ पे क्या है, बाईपास फिल्ट्रेशन में एक ऐसी सिस्टम होती है, ठीक है, कि समझो कि अगर हमारा फिल्टर पूरा का पूरा चौक हो गया बराबर, तो वो समझो कि चौक फिल्टर को एक बाईपास लाइन से समझो कि हमारी जो समझो कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लो डायरेक्टली विदाउट फिल्टरिंग। ओके, तो फिल्टर करे बगैर वो पूरा बाईपास कर देगा। ओके, इट हैज अ स्प्रिंग लोडेड चेक वाल इन बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। ओके, तो समझो इनलेट और आउटलेट के बीच में एक स्प्रिंग लोडेड पूरा चेक वाल होता है, ठीक है, जिसके कारण समझो कि पूरा सिस्टम बाईपास हो जाता है, ठीक है, कि चेक वाल होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, और समझो कि चेक वाल जो है स्प्रिंग लोडेड वो ओपन हो जाता है, और जो फिल्टर की जो लाइन है समझो वो उसको बाईपास कर देता है, ठीक है, तो ये है समझो इट हैज अ स्प्रिंग लोडेड चेक वाल इन बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट पॉट। ओके, इट हैज डेप्थ टाइप फिल्टर एलिमेंट। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम डेप्थ टाइप फिल्टर एलिमेंट के बारे में बात करी थी वैसे। ओके, वो आप देख लेना। ओके, तो इट हैज अ डेप्थ टाइप फिल्टर एलिमेंट, उसके जो अंदर एलिमेंट जो यूज हो रहा है बराबर, ओके, वो डेप्थ टाइप फिल्टर का होता है। इन डेप्थ टाइप फिल्टर्स द सॉलिड इम्प्यूरिटीज एंटर इनटू द फिल्टर एलिमेंट टू सर्टेन डेप्थ एंड ट्रैप्ड हियर। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ी फिगर ड्रॉ करके दिखाया था वैसे, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जो ये समझो डेप्थ टाइप में क्या होता है, ये जो उसके अंदर कुछ जगह पे यहाँ से इम्प्योरिटी अंदर आएगी और यहाँ पे फंस जाएगी। डेप्थ टाइप में समझो ऐसे अंदर अंदर कैविटीज होती है, समझो कि यहाँ पे जाएगा और जो समझो कि सॉलिड एलिमेंट है वो यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है, वो ये है, यहाँ तक वो फंस जाएगा, ठीक है, तो इट हैज अ डेप्थ टाइप फिल्टर एलिमेंट। इन डेप्थ टाइप फिल्टर एलिमेंट द सॉलिड इम्प्यूरिटीज एंटर इनटू द फिल्टर, जो सॉलिड जो इम्प्यूरिटीज है वो फिल्टर में अंदर एंटर होती है और वहां पे वो ट्रैप हो जाती है, वहां पे वो फंस जाती है, ठीक है, तो ये ओके। अभी बात करते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन में प्रॉब्लम है। ओके, ओके,
तो द फिल्टर एलिमेंट आर मेड ऑफ मटेरियल, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से मटेरियल से ये फिल्टर एलिमेंट यहाँ पे बनता है। तो फिल्टर एलिमेंट यहाँ पे जो ऑलमोस्ट डेफ टाइप जो फिल्टर है उस हिसाब से ही बनेगा, ओके, उसका ही मटेरियल यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज होता है। द फिल्टर एलिमेंट आर मेड ऑफ मटेरियल सच एज सिंटर्ड मटेरियल्स पाउडर्स, ओके, then sintered ceramic powders and natural and synthetic fibers and yarn ऑन कॉटन, ओके, ये सब चीजों से बनता है, ओके। तो यहाँ पे समझो एक स्प्रिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये फिगर की बात करते हैं अभी हम लोग, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे कि इनलेट और आउटलेट के बीच में एक स्प्रिंग लोडेड वाल होता है, ये जो है हमारा स्प्रिंग लोडेड वाल है। तो अगर समझो ये फिल्टर अगर पूरा चॉकअप हो जाता है, ठीक है, तो वो स्प्रिंग लोडेड वाल ओपन हो जाता है और जो वो आउटलेट की तरफ समझो कि हमारा फ्लूइड चला जाता है, और फिर क्या होता है समझो कि ये फिल्टर करे बगैर डायरेक्टली बाईपास हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बाईपास फिल्टर बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से पूरा का पूरा बाईपास हो जाता है, ये चेक वाल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये फिल्टर अगर समझो पूरा चॉकअप हो गया, यहाँ से ये फिल्टर अगर चॉकअप हो रहा है तो डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा, ये स्प्रिंग लोडेड वाल जो है वो ओपन होगा और यहाँ से सीधा बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, ओके ओके अभी, ओके। द फिल्टर एलिमेंट ऑफ सिंटर पावर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, कैन बी क्लीन टू एक्सटेंट बाय द बैक वॉशिंग, वो हम लोगों ने लास्ट वैसे सिस्टम में जो हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था लास्ट टाइम डेफ टाइप फिल्टर में, वही सिस्टम में यहाँ पे है, सेम सिस्टम, ओके। बट अदर टाइप्स ऑफ विच आर मेंशन अबव, ओके, cannot be reused, ये सेम, ओके। एडवांटेजेस की बात करते हैं, ओके। wherever the filter element is choke up to greater extent, this valve opens to make direct connection into inlet or outlet, okay. Thus the safeguard the filter element again by the damage due to the high pressure difference, okay। यहाँ पे क्या है कि फिल्टर एलिमेंट में हाई प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, ओके, तो उसके कारण डैमेज होने की एक समझो कि प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ओके। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ओके। अभी हम लोग सेकंड बात करते हैं फुल फ्लो फिल्टर, ओके ओके। सेकंड बात करते हैं हम लोग फुल फ्लो फिल्टर के बारे में, ओके। तो समझो कि फुल फ्लो फिल्टर के बारे में हम लोग बात करें, ओके। तो एज द नेम, यहाँ पे क्या है कि नेम की तरह फुल फ्लो, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो समझो कि ट्रांसफर होने वाला है, ओके। फुल फ्लो फिल्टर, ओके। तो as the name implies, the full flow of working fluid is filtered, okay। तो समझो फुल फ्लो यानी समझो कि पूरी जो पूरा वर्किंग फ्लूइड जो है, बराबर, समझो कि पूरा वर्किंग फ्लूइड है वो समझो फिल्टर होने वाला है, ओके। तो फुल फ्लो फिल्टर आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड रिसीव ऑल और नियरली ऑल द ऑयल पंप्ड अराउंड द इंजन, ओके। तो समझो ये फिल्टर जो है वो जो पूरा का पूरा जो ऑयल जो सिस्टम में घूम रहा है, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा ऑयल समझो कि, और उसको पंप करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड एसेंशियल इंजन प्रोटेक्शन फॉर द मैक्सिमम कोल्ड फ्लो परफॉर्मेंस एंड फिल्टर लाइफ, ओके। तो समझो ये समझो कि मेन फिल्टर जो है वो पूरा सिस्टम का वो है फुल फ्लो फिल्टर, ओके। द वर्किंग फ्लूइड हैज फ्लो थ्रू द फिल्टर एलिमेंट completely, okay, and enters the working fluid is filtered and clean working fluid is coming out of the filter, okay। तो ये फिल्टर में क्या होता है कि ये इनलेट होता है, वहां से समझो कि पूरा का पूरा मशीन का जो पूरा ऑयल है वो घूमने वाला है, ठीक है, वहां से, ओके। और वो क्लीन होके फिर से वहां से आउट पंपिंग करता है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे वो है प्रोपोर्शनल फिल्टर के बारे में, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल फिल्टर के बारे में, ओके। तो इन प्रोपोर्शनल फिल्टर द portion of the working fluid is only passes through the filter element, okay। तो बात करते हैं प्रोपोर्शनल फिल्टर के बारे में, ओके। तो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड passes डायरेक्टली अनफिल्टर्ड थ्रू द वेंचुरी, ओके। तो प्रोपोर्शनल फिल्टर के बारे में अभी बात करते हैं, ओके, कि यहाँ पे क्या है कि
द प्रोपोर्शनल फिल्टर, अ पोर्शन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ओनली पासिस थ्रू द फिल्टर एलिमेंट। ओके, तो जो प्रोपोर्शनल फिल्टर उसमें क्या है कि जो वर्किंग फ्लूइड जो है, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड मेन है, वो ही उसका कुछ पोर्शन, समझो, प्रोपोर्शनल फिल्टर, ओके, उसका कुछ पोर्शन ही यहाँ से पास, ओके, रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम, जो बाकी का वॉल्यूम है ऑफ वर्किंग फ्लूइड पासिस डायरेक्टली unfiltered through the venturi, okay, वो वेंचुरी में से पास होता है। okay, this is needed if the discharge through the filter element is less, that is the filter element is very fine। okay, तो यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पे पूरा का पूरा समझो जो जरूरत है वही पोर्शन हम लोग यहाँ पे समझो कि फिल्टर कर रहे हैं, तो समझो कि फिल्टर यहाँ पे जो फिल्टर एलिमेंट है वो बहुत ही फाइन है, समझो कि एकदम अच्छी तरीके का होता है, एंड द सिस्टम नीड मोर डिस्चार्ज। ओके, ओके, ये जो है वो उसकी फिगर यहाँ पे दिख रही है हमको। ओके, ये है प्रोपोर्शनल फिल्टर की फिगर है यहाँ से वैसे। ओके, ये है प्रोपोर्शनल फिल्टर, इनलेट और आउटलेट यहाँ पे दिख रहा है हमको। ओके, ये है हमारा इनलेट, समझो कि बहुत ही कम पोर्शन है वो यहाँ से आएगा। ओके, और फिल्टर होके वो बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम पोर्शन, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ जो है, बराबर, ठीक है, जो रेस्ट जो है वो बाकी का जो समझो हमारा फ्लूइड है वो यहाँ वेंचुरी में से पास होएगा, जो ये वेंचुरी एरिया में से पास होएगा। ठीक है, वो भी फिल्टर यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो बाकी का वो वेंचुरी एरिया में से, एंड समझो कि बहुत ही समझो कि जो फिल्टर एलिमेंट है वो बहुत ही फाइन कैटेगरी का होता है यहाँ पे। ओके, एकदम अच्छा वाला, और एकदम समझो कि छोटे छोटे उसमें से होल होते हैं, तो एक अच्छा क्लीनिंग और अच्छा पूरा का पूरा समझो कि फिल्टर होने वाला है। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, ओके, नेक्स्ट समझो कि अभी बात करते हैं फिल्टर लोकेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, तो समझो हाइड्रोलिक सिस्टम में फिल्टर का जो लोकेशन है, समझो कि हम लोग कहाँ पे रखते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ प्लेसिंग फिल्टर। ओके, तो फिल्टर को कहाँ कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। ओके, तो समझो इनलेट फिल्टर को अभी अभी ये यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के अलग अलग प्लेसिंग सिस्टम होते हैं वैसे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहला जो है, ओके, इनलेट फिल्टर और स्ट्रेनर्स के बारे में। ओके, सबसे पहली जो मेथड है वो है इनलेट फिल्टर और स्ट्रेनर्स। ओके, तो ये समझो कि इनलेट फिल्टर यानी समझो सबसे, स्ट्रेनर यानी समझो कहाँ पे होता है कि वो सबसे पहला पार्ट है जहां से समझो कि फ्लूइड शक होने वाला है, फ्लूइड वहां से एंटर होने वाला है। ओके, और प्रोटेक्ट द पंप, समझो यहाँ पे कुछ शॉर्ट लाइन में लिखा हुआ है इनलेट फिल्टर्स और स्ट्रेनर्स जो पंप को प्रोटेक्ट करते हैं। समझो इनलेट फिल्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो है। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम है, ओके, हियर द फिल्टर इज प्लेस्ड इनटू द, समझो कि यहाँ पे जो फिल्टर है, बराबर, वो कहाँ पे, एक मिनट में आपको यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फिल्टर एलिमेंट जो है वो कहाँ पे, जो हमारा संप है वहां पे उसके सबसे नजदीक में होता है। ओके, संप के पास फिल्टर को प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये पूरी जो है वो है हाइड्रोलिक सर्किट है हमारी। ओके, ये हमारी पूरी की पूरी जो है वो हाइड्रोलिक सर्किट है वैसे। ओके, तो ये फिल्टर का सिंबल है हमारा। ओके, तो फिल्टर यहाँ पे कहाँ पे है, ये हमारा संप वैसे, जहाँ जहाँ से फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है वैसे ये जगह पे। ओके, तो सबसे पहले जो क्या होता है, फिल्टर संप में डूबा हुआ होता है। ठीक है, तो और उसको स्टेनर भी बोलते हैं वैसे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वो स्टेनर का काम क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या करता है वो, समझो कि वो रिमूव करता है। ठीक है, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ओके, okay, so here the filter is placed in at the inlet of the suction pipe of pump, hence the system, hence the solid impurities are trapped at the beginning it's, okay, beginning it's, okay, and the pump and system components are protected from the solid impurities। okay, तो अभी बात करता हूं मैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ होता है। ओके, तो जो यहाँ पे जो सॉलिड इम्प्योरिटीज जो है, बराबर, वो ये किस तरीके का होता है, ये स्टेनर है वैसे हमारा। ओके, स्टेनर में ऐसे जाली जैसी सिस्टम होती है वैसे, ये ऐसी जाली होती है वैसे। ओके, तो
ऐसी छोटी छोटी जाली होती है, वैसे मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया, एकदम छोटी सी जाली होती है वैसे, कि जहाँ से ऑयल जो है वो हमारा शक होता है वैसे, ओके, संप में से, ओके। तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे समझो कि वो अंदर, ये समझो ये पाइपिंग है पूरा का पूरा, तो सॉलिड इम्प्योरिटी अंदर जाती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सॉलिड इम्प्योरिटी जो है वो हमारी फिल्टर में ट्रैप हो जाती है, इसलिए ये इसको स्टेनर, ये है हमारा स्टेनर, ओके। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो ट्रैप हो जाती है, ओके ओके। अभी सेकंड टाइप की बात करें हम लोग, समझो कि प्रेशर लाइन फिल्टर प्रोटेक्ट्स द सिस्टम कंपोनेंट, ओके। जो सेकंड वाला फिल्टर है वो है, समझो सबसे पहले हम लोग फिल्टर कहाँ पे रखते हैं, तो स्टैनर लाइन में। दूसरा मेथड जो है प्लेसिंग की, वो कहाँ पे प्रेशर लाइन में होती है, ठीक है। तो प्रेशर लाइन फिल्टर जो है वो क्या करता है, समझो कि प्रोटेक्ट्स द सिस्टम कंपोनेंट, सेम सिस्टम वैसे, ओके, कि जो सिस्टम कंपोनेंट को पूरा का पूरा वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। तो ये हमारा है प्रेशर लाइन सिस्टम, ओके, कि जो पूरा का पूरा सिस्टम कंपोनेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। तो हियर द फिल्टर इज प्लेस एट द आउटलेट ऑफ पंप। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पंप हमारा है, ठीक है, पंप के आउटलेट, ये पंप है हमारा, ओके। तो पंप के आउटलेट में ये फिल्टर यहाँ पे प्लेस करा जाता है, ठीक है। ये हमारा फिल्टर का सिंबल है वैसे, ओके। पंप के आउटलेट में यहाँ पे फिल्टर प्लेस करा जाता है, ठीक है, ओके। तो हियर द फिल्टर इज प्लेस्ड एट द आउटलेट, hence the solid impurities are trapped and removed from the working fluid coming out from the pump, okay। तो समझो ये दोनों चीज में आप डिफरेंस देखो। हम लोगों ने अभी समझो जो सबसे पहले स्टैनर के पास में जो फिल्टर था हमारा आगे वाला, सबसे पहला वाला, बराबर, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, वैसे ये, ओके, इनलेट फिल्टर्स। ऐसे ही इसको हम लोग आउटलेट फिल्टर्स भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये प्रेशर लाइन फिल्टर्स है, ठीक है। तो आउटलेट फिल्टर में, समझो प्रेशर लाइन फिल्टर में क्या होता है कि जो सॉलिड इम्प्योरिटी, समझो अगर कोई भी, समझो कि अंदर से कोई भी इम्प्योरिटीज बाहर जाने वाली है, ठीक है, ओके, जो अंदर से कोई इम्प्योरिटीज है वो बाहर जाने वाली है, तो उसको वो बाहर जाते समय रोकेगा, ठीक है। कि अंदर से कोई पार्ट्स है या कुछ भी, समझो डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी अगर बाहर जा रहा है तो उसको वो रोकेगा। तो हियर द फिल्टर इज प्लेस्ड एट द आउटलेट ऑफ पंप। तो पंप के बाहर, समझो जहां पे पूरी, समझो फ्लूइड सिस्टम में से बाहर निकलने वाला है, वहां पे प्लेस किया जाता है, ओके। तो ओके ओके, तो कमिंग आउट, हेंस द सिस्टम कंपोनेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट एंड सॉलिड इम्प्योरिटीज, ओके ओके। तो अभी समझो कि नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वन इज रिटर्न लाइन फिल्टर्स कीप्स, समझो कंटामिनेशन अवे फ्रॉम द रिजर्वायर, ओके। तो ये जो है यहाँ पे जो रिटर्न लाइन है, जो फ्लूइड बाहर निकल फिर से वो, समझो कि फिर से संप में जाता है, ठीक है, फ्लूइड। तो जो वर्किंग फ्लूइड हमारा है वो, समझो रिटर्न लाइन फिल्टर में से बाहर के साइड निकल, समझो कि वो फिर से कलेक्ट किया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे, वो जो हमारा संप है वहां पे, ओके। यहाँ पे दिख रहा है वैसे फिगर में कंप्लीटली, ओके। तो हियर द फिल्टर इज placed here, the place at the outlet of the system, which is the return line filter, okay, return line to the reservoir, okay। Hence the solid impurities are the trapped and removed from the working fluid entering the reservoir, okay। कि जो रिजर्वायर में जाने से पहले, समझो यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ होता है। अगर समझो कि पूरी सिस्टम ने वर्क करके कंप्लीटली करके और देन आफ्टर हम लोग फिर से वो फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, हमारा वर्किंग फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, ओके, वर्किंग फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, तो उससे पहले उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर उसको यहाँ पे रिजर्वायर में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो समझो हेंस द वर्किंग फ्लूइड इज रिजर्वायर फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट्स, ओके, कि कोई डस्ट पार्टिकल और कंटामिनेंट से, समझो कि वो क्लीन रहे पूरा रिजर्वायर, ओके ओके। एंड लास्ट वन जो है वो है ऑफलाइन फिल्टर्स, ओके। तो ऑफलाइन फिल्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस, सेपरेट इंडिपेंडेंट फिल्ट्रेशन सर्किट उसको बोलते हैं वैसे, ओके। तो ऑफलाइन फिल्टर, तो ये क्या है, वी कैन यूज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट, समझो लाइन कंटेनिंग अ पंप एंड फिल्टर, ओके। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ समझो कि एक उसके बारे में मैं छोटी सी आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं।
तो ये जो ऑफलाइन फिल्टर है, वी कैन यूज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइन कंटेनिंग अ पंप एंड फिल्टर। ओके, तो एक ऐसी सिस्टम होती है उसमें कि एक पंप एंड फिल्टर का एक पूरा कॉम्बिनेशन वाला एक अलग यूनिट होता है। ओके, उसको जहां पे भी जरूरत पड़े हम लोग वहां पे यूज करते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं एज पर टाइम पीरियड पे। ओके, विच इज ऑपरेटेड आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम टू रिमूव द कंटामिनेंट्स एंड क्लीन द फ्लूइड। ओके, तो उसके बारे में समझो कि अगर मुझे समझो यहाँ पे आपको समझो कि सबसे पहले टू क्लीन द वर्किंग फ्लूइड इन रिजर्वायर। ओके, अगर वर्किंग फ्लूइड को मुझे रिजर्वायर में क्लीन करना है तो मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। सबसे पहले वर्किंग फ्लूइड को रिजर्वायर में से मुझे क्लीन करना है, तो वर्किंग फ्लूइड कहाँ पे है? यहाँ पे है। ओके, तो समझो कि मुझे क्या क्या बंद करना पड़ेगा। अगर रिजर्व में से वर्किंग फ्लूइड को बंद समझो क्लीन करना है तो डी और सी में बंद कर दूंगा शायद ऐसा। ओके, यहाँ पे ओके, सी और डी में क्लोज करूंगा और ए और बी को मैं शुरू रखूंगा। ठीक है, ए और बी वाले वाल को मैं ओपन रखूंगा और सी और डी को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ओके फिगर में कि यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी और डी 4 वाल है वैसे। ओके, तो क्या ये दोनों की जरूरत नहीं है वैसे को मैं अगर क्लोज कर दूं तो यहाँ समझो कि ये क्लोज कर दिया जाए तो पूरा रिजर्वायर क्लीन हो जाएगा। ये हमारा ड्रम है, ड्रम में से पूरा रिजर्वायर क्लीन हो जाएगा, फिल्टर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ओके, तो ऐसे ही समझो कि सर्किट में मुझे दिख रहा है। ओके, अगर मुझे समझो कि वर्क टू क्लीन वर्किंग फ्लूइड इन बैरल। ओके, ड्रम में अगर मुझे क्लीन करना है तो ए और बी को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, सेम सिस्टम। अगर मुझे ड्रम वाला वर्किंग फ्लूइड अगर क्लीन करना है तो ए और बी की जरूरत नहीं है, तो सी और डी, ए और बी को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फिल्टर यहाँ से घूम के ओके यहाँ से फ्लूइड समझो ये बंद है तो यहाँ से फ्लूइड इतना पोर्शन ही क्लीन होगा। ठीक है, ओके देन बात करते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, अगर समझो टू चार्ज वर्किंग फ्लूइड इनटू रिजर्वायर तो सेम सिस्टम, इसमें समझो कि जरूरत के हिसाब से मैं ओपन क्लोज कर सकता हूँ वाल, और वर्किंग फ्लूइड जो हमारा है वो समझो कि अलग अलग जगह का वर्किंग फ्लूइड हम लोग क्लोज करते हैं। टू ड्रेन आउट रिजर्वायर, तो अगर रिजर्वायर को ड्रेन आउट करना है तो ए और डी बंद करना पड़ेगा और बी सी समझो ए और डी को चालू रखेंगे और बी सी को बंद रखेंगे। ऐसा उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्लेस कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। ओके, और समझो अभी नेक्स्ट थोड़ी सी डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक पे, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, देन बीटा रेशियो ऑफ द फिल्टर्स। तो बीटा रेशियो एक्चुअल में है क्या उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, तो बीटा रेशियो ऑफ फिल्टर। ओके ओके, तो फिल्टर्स आर डिजाइन्ड बाय द नंबर कॉल्ड बीटा रेशियो। समझो किसके बारे में बात करें। ओके, बीटा रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट कॉल्ड मल्टी पास टेस्टिंग। ओके, तो समझो कि ये बीटा रेशियो जो है फिल्टर को पूरा डिफाइन करने के, बीटा रेशियो इज ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग फिल्टर एफिशिएंसी फॉर द गिवन पर्टिकुलर साइज। ओके, तो बीटा रेशियो उसके साइज के ऊपर डिपेंड। ओके, इन मल्टीपास टेस्टिंग पर्टिकुलर so the particles of known size is added to the fluid and circulate the continuously for the repeated passes to the filter। ओके, तो समझो कि क्या होता है कि मल्टीपास, इसमें क्या होता है कि मल्टीपास टेस्टिंग करने पड़ते हैं और पार्टिकल साइज जो है ओके उसको उसमें ऐड किया जाता है और कंटिन्यूसली उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसके हिसाब से बीटा रेशियो। Okay, this is a simple terms is number of particles in the upstream okay before filtration divided by the number of particles downstream। okay, तो क्या होता है कि समझो कि दोनों number of particles is counted both upstream and downstream simultaneously by using the electronic automatic। समझो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो पार्टिकल्स है वो उसको कैलकुलेट करके उसके ऊपर से उसको बीटा रेशियो और समझो फिल्टर नंबर रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी जानने जैसी बात थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी, और उसको हम लोग ऐसे ओके बीटा रेशियो इज फिल्टर कैलकुलेट बाय द इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आज यहाँ पे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।